थोड़ी देर हो लो जी, इकट्ठे हो जाओ साथ। बस बस ठीक है, ठीक। देखिए ललित बत्रा जी का और ये जो यहाँ के पार्षद हैं सुरेंद्र मदान जी, आदर्श नगर में विकास कार्य करवाए जाने पर जो है इनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत कर रहे हैं यहाँ के निवासी। एक सपोर्ट इधर से इधर इधर से। हाँ जी करो जी करो जी। अरे ओ भाई इस साइड से इसी साइड से पीछे से आ जाओ उधर ना। इधर मैडम जी, ये कौन सा वार्ड है? और अभी आपने बताया कि यहाँ आपको जो है ना 2, 2.5, 3 साल से पीछे काफी लंबी समस्या थी, इसके बारे में बताएंगे जी आप? हाँ जी, ये हमारा वार्ड नंबर 3 है। हाँ जी। और यहाँ पर 2, 2.5, 3 साल से करीब गलियों की और सीवर की बहुत समस्या हो रही थी। और ये हमारे वार्ड पार्षद मदान जी और श्री ललित बत्रा जी, इन्हीं के अथक प्रयासों की वजह से हमारे इधर पूरे आदर्श नगर की गलियाँ और सीवर की जो समस्या है उसका समाधान हो सका है। और इन दोनों का ही बल्कि इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करने के लिए और हमने इनको यहाँ पर बुलाया है। हाँ जी बत्रा जी, अभी इन्होंने बताया है कि इन्होंने इससे पहले भी कईयों को कहा था लेकिन इनकी समस्या का हल नहीं होया। आपके आने से पहले हमारी बात हुई है तो इन्होंने कहा फिर हम जो है ललित बत्रा जी से मिले हैं और हमने अपनी समस्या बताई कि हमारा जो है गली में बैठना दुभर हो रहा है, घर के बैठना दो, क्योंकि सीवर का गंदा पानी जो है 24 घंटे घर के बाहर खड़ा रहता है और बीमारी फैल रही है। हम तो ये यहाँ से ये जगह छोड़ के जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि हमें ललित बत्रा जी ने आश्वासन दिया कि आपको जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र मदान जो यहाँ के पार्षद हैं उनसे भी आप एक बार मिलिए और दोनों ने मिलकर जो है आपने इनका ये जो विकास कार्य कराया है, ये गली मोहल्ला आज इसीलिए इकट्ठा है और ताली बजाकर जो है आपका स्वागत भी कर रहा है। हाँ जी बत्रा जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सोनीपत में लगभग सभी कॉलोनियों में बहुत बुरी व्यवस्था है और आदर्श नगर में तो विशेष करके यहाँ पर जो हालत थी, मुझे एक बार यहाँ पर बुलाया लाकड़ा जी ने और यहाँ बुलाने के बाद जब मैंने यहाँ पर गलियों की स्थिति देखी, यानी इतना गंद, इतना यहाँ पर सीवर का पानी बहता था कि हमें गाड़ी दूर खड़ी करके और वहाँ से पैदल इस पे आना पड़ा। और वो भी ईंटें रखी हुई थी, ईंटों के ऊपर चढ़ करके हम अंदर आए थे। वो दिन मुझे आज याद है। तो उसी समय फिर मदान साहब और हमने दोनों ने योजना बनाई कि आदर्श नगर के अंदर जो है ना मैक्सिमम जो है ना हमने काम कराना है, क्योंकि मदान साहब का जितना इलाका है उसमें सबसे यदि पिछड़ा हुआ कोई इलाका उस वार्ड के अंदर 3 के अंदर कोई है तो वो आदर्श नगर है। और इस आदर्श नगर को ठीक करने का संकल्प हम दोनों ने लिया और एक्शन जेई एसडीओ सबको बुला करके एक एक गली जो भी हमें समझ में आई कि भाई ठीक होने लायक है। और लगभग अब तो पूरा आदर्श नगर, मेरे ख्याल से 2-3 गलियां रह गई हैं, बाकी सब गलियों में काम हो चुका है या काम चल रहा है। चाहे वो सीवर की समस्या थी, चाहे वो पानी की समस्या थी, बल्कि इसके काम के चलते चलते बल्कि हमें 1-2 दिन काम पेंडिंग कराना पड़ा, क्योंकि बीच में कुछ सीवर की व्यवस्था पहले से ऐसी थी कि जो बैठने के कारण से वो किसी भी तरह से ठीक ही नहीं हो रही थी। तो मैंने उस समय कमिश्नर साहब को कह के और जो है ना 2 दिन काम रुकवाने के बाद उस जो टुकड़ा था, शीला जी को भी याद है, वो टुकड़ा जो है स्पेशल बोल करके उनको और दोबारा से डलवा करके और फिर उसके बाद ये सड़क बनी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक नियत, किसी की नियत और नियति 2 चीजों पर डिपेंड करता है काम होना। जब जिसकी किसी की नियत होती है और नियति होती है, हमारी नियत भी है, हमारी नियति भी है। और
जब हमने चुनाव लड़ा था तो भी आदर्श नगर की गलियों में हम आए थे और हमने यहाँ वायदा किया था कि ये हमारे जीतने के बाद, सुरेंद्र मदान जी के जीतने के बाद जो है ना, इस इलाके का हम उद्धार करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 70% लगभग जो है आदर्श नगर हमने कवर कर लिया है। 30% जो बाकी है उसके या तो टेंडर लग चुके हैं या वो काम अभी चल रहे हैं। अभी मेन गली का जो सड़क है उसका काम शुरू हो चुका है, यानी मुझे लगता है और आने वाले 1-2 महीने के अंदर, ये भी थोड़ा सा एनजीटी की वजह से काम लेट हुए, नहीं तो अब तक ये काम भी पूरे हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार के काम, यानी यहाँ पर लोगों ने भी सहयोग किया, नो डाउट। यहाँ पर कई बार तो काम हमें रोकना पड़ता था कि डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, यानी पड़ोसियों से नहीं मिलती थी, उनके जो है काम इस कारण से रोकना पड़ता था। पर हमने दोनों तीनों पड़ोसियों को बिठा करके, यानी इतनी मशक्कत करनी पड़ी हमारे मदान साहब को, पूरी गली के लोगों को एक बार बिठा करके समझौता करा दिया कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। फिर उनका झगड़ा हुआ, फिर दोबारा से बिठाना पड़ा, यानी एक एक गली में 3-3 बार पार्षद जी ने बिठा करके यहाँ पर उनके समझौते करवाए। और विशेष करके ये जो गली बनी है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर गली बनी है। इतनी सुंदर व्यवस्था तो सड़कों की सेक्टर 14 में भी नहीं है। सेक्टर 14 में भी टाइलें बिछाई हुई है और यहाँ पर आरसीसी की हमारी जो है सड़कें बन चुकी हैं। तो मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छी बात है ये। और अभी तो हमने, क्योंकि वो टाइलें अभी लगी हुई है हमारे यहाँ, और वो टाइलें को एक लाइफ होती है कि इतने साल के बाद वो हम टाइलें बदल सकते हैं। अगर इस कार्यकाल में हमारा वो टाइम पूरा हो गया तो निश्चित रूप से हम भी मदान साहब को कह करके अपने सेक्टर में भी जो है इस तरह की सड़कें बनवाएंगे, क्योंकि हमारा भी ये संकल्प है कि हमने सेक्टर 14 वासियों को भी, लोग तो गांव के अंदर इस प्रकार की जो है टाइलें बिछाते थे, पर यहाँ पर शहर में भी टाइलें बिछ गई। तो अब हम उसको दोबारा से जो है ना, जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, नुकसान नहीं करेंगे सरकार का, उसमें उसकी लाइफ होती है कि इतनी लाइफ तक हम उसको बदल सकते हैं। तो जब उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो उसको भी बदलवा करके कंक्रीट की सड़कें बनाने का प्रावधान हम सेक्टर में भी करेंगे, इसका प्रयास करेंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बुला करके इतना मान सम्मान दिया। और ये मैं सत्य बताता हूँ, अभी लाइटों की इन्होंने समस्या बताई थी कि भाई यहाँ पर लाइटों की दिक्कत है, तो उसी समय मैंने कह करके जो लाइटों की अभी थोड़ी बहुत लाइटें निगम में आई हैं, तो वो भी कह करके इन गलियों में लगवाने का जो प्रावधान किया है। तो आपके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से, सुरेंद्र मदान जी की मेहनत है और मेरे सभी साथी यहाँ पर खड़े हैं जो अपने अपने वार्ड में, अशोक जी हैं अपने वार्ड में, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। हमारे मंचलदा जी खड़े हैं, इन्होंने अपने तारानगर में बहुत अच्छा काम किया है। बत्रा जी हैं, बत्रा जी ने जीवन नगर तारानगर संभाला हुआ है। इधर ये कुक्कू खड़ा है, कुक्कू ने जटवाड़े के साथ में लाल दरवाजा संभाला हुआ है। ये सब मेरी टीम है, मेरे साथी हैं जिन्होंने एक एक वार्ड को पकड़ा हुआ है। उधर संजय बैठा है, संजय ने अपना वार्ड पकड़ा हुआ है। यानी इस प्रकार से श्यामवीर जी हमारे आ गए यहाँ, श्यामवीर जी ने अपना जटवाड़े का वार्ड पकड़ा हुआ है। यानी इस प्रकार से एक एक वार्ड में धीरे धीरे करते करते और जो है सारी व्यवस्थाएं हम ठीक करते चले जा रहे हैं। और अब तो मेयर साहब से, जो अपना मेयर कह रहा हूँ, अब तो कमिश्नर साहब से मेरी एक और बात हुई है कि जितने भी पार्षद है वो अपने वार्डों के काम तो कराएंगे। उनके साथ बैठ करके एक मैंने योजना ऐसी बनाई है कि जो नगर के मेन काम है, जो पूरे शहर के काम है, जैसे लाइटों की व्यवस्था है, शहर का सौंदर्यीकरण की व्यवस्था है, अब उस ओर हम लोग ध्यान देने वाले हैं। मैंने एक कार्यक्रम बना करके मैडम को दिया है, कमिश्नर मैडम को, कि शहर के अंदर जो लाइटें हैं, आप देखेंगे कि सोनीपत से तो गोहाना शहर अच्छा है। गोहाना के अंदर यदि आप जाएंगे तो किस प्रकार से विरमानी जी ने वहां पर काम किया है, मतलब लाइटें इतनी सुंदर लगती है रात को वहां पर। इसी प्रकार से सोनीपत में भी लाइटों की व्यवस्था हम करें और हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और जो हमारे ये पार्षदों के काम है वार्डों के, ये वार्ड पार्षद कराएंगे। एक पूरी योजना हमने जो शहर की बनाई है उसके बारे में मैं लिखित में जो है कमिश्नर साहब को एक एजेंडा दिया है, उस पर हम काम शुरू कर चुके हैं। और उससे मेरी काफी विस्तृत एक दिन बैठ करके 1-2 घंटे डिस्कस भी हुई है। और निश्चित रूप से हम शहर को भी सुंदर बनाएंगे और वार्डों को तो सुंदर बना ही रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, हमारे पार्षद महोदय का मान सम्मान किया, हमारे साथियों का मान सम्मान किया। तो निश्चित रूप से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। और अभी मैं आपको अशोक जी की बताता हूँ, ये उधर रहते हैं देवनगर के। विचार तो आपने बत्रा जी बता ही दिया सारा। मेरा जो पूरे का पूरा वार्ड नंबर 3 है, मैं सोच रहा हूँ कि 2023 में सभी समस्याएं दूर करवा दूंगा अपने वार्ड की। करीब 60% गलियां बन चुकी हैं, 40% गलियां रह गई हैं, जिनमें 20% का काम चल रहा है और बाकी 20% जो है अब ये 16 तारीख को हाउस की मीटिंग में मैं टेंडर करवाकर 31 मार्च से पहले सभी आदर्श नगरी गलियां बन जाएंगी। कहीं सीवर पानी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
आपका सहयोग बना रहा ऐसे ही तो काम चलते रहेंगे जी। बत्रा जी का सहयोग है ही मेरे साथ, जो काम मेरे से नहीं होता मैं इनको कह देता हूँ, ये ऊपर से फोन करके करवा देते हैं। इनका ही मैं धन्यवाद करता हूँ जी, बहुत बहुत जो। हाँ जी हाँ। नमस्ते आप ठीक है, नमस्ते। अच्छा बत्रा जी बच्चे मनोज जी आ गए। ठीक है जी। हाँ जी मैडम, ये आज किस उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया जा रहा है और क्या नाम है आपका और कौन सी जगह है ये? मेरा नाम शीला है और ये जगह आदर्श नगर गांधी चौक है और यहाँ पर हमने ललित बत्रा जी को बुलाया है। तो उन्होंने हमारे यहाँ की जो मेन समस्या थी गलियों की, सीवर की, जो कि उनके अथक प्रयासों की वजह से हमारी गलियाँ और सीवरों की समस्या हल हो गई है, तो उनका आदर सत्कार करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए हमने श्री ललित बत्रा जी को यहाँ पर आमंत्रित किया है।